जगन्नाथ। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ जी। बोलिए, क्या प्रश्न है? कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्मण्य क्या है, कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जा सकता है, अकर्म को कर्म योग भी कहा जाता है क्या, हम कर्म की गति को कैसे जान सकते हैं? कर्मणा गहनो गति, पहली बात समझे। जो हम वासनाओं से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्र से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे शुभ कर्म करते हैं। जो हम वासनाओं से प्रेरित करते हैं ना, जैसे हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की वृत्तियां हैं, तो उनसे पहले अंदर संकल्प विकल्प बनता है, फिर जो क्रिया होती है वो कर्म बनता है, वो अशुभ हो जाता है। और जो शास्त्र सम्मत होता है वही काम शास्त्र सम्मत भोगा जाए, वही क्रिया शास्त्र सम्मत हो तो शुभ हो जाता है। शुभ और अशुभ ये जब तक होते रहेंगे तब तक हमारा जन्म और मरण होता रहेगा। अब पहली बात तो हमें निषिद्ध कर्म का त्याग करना है और शुभ कर्म का कर्ता भाव त्याग करना है, तो अकर्म हो जाएगा। कर्म होते हुए भी वो शुभ कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। जैसे भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दो प्रकार के कर्मों की बात कही, शुभ और अशुभ कर्म। जो अकर्म है वो अकर्ता के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा नहीं। जो अकर्ता है क्या करता है? गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों की प्रेरणा से प्रकृतिजन्य करण और उन्हीं से क्रियाएं हो रही, मैं दृष्टा मात्र हूं। तो शुभ कर्म कर्ता भाव रहित तो अकर्म हो गया। और ये जीवन भर बड़े बड़े महापुरुषों से भी होता रहता है, शुभ कर्म कर्ता भाव रहित। और जो अशुभ कर्म है वो तो वासना से प्रेरित कर्ता भाव से ही है, लेकिन जो शुभ कर्म कर्ता भाव से वो भी बंधनकारक है। वो पुण्य क्षीणे मृत्यु के विसंति, लेकिन योग तो नहीं हुआ ना। कर्म योग तब बनेगा जाके जब हमारा कर्ता भाव ना हो, ना हमारा शरीर है, ना हमारी इंद्रियां हैं, ये सब भगवान की दी हुई है और ये सृष्टि भगवान की है, परिवार भगवान का है, इससे सेवा कर रहे हैं और वो सेवा धर्म भगवान को समर्पित है। जब भक्ति मार्ग का भाव लेकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो बंधन कट जाता है। या निष्काम भाव से संसार को भगवत स्वरूप मान करके, और ये पूरा शरीर इंद्रियां सब भगवान की दी हुई, आपकी थोड़ी है, भगवान की दी हुई ना, ये भगवान की पूरी सृष्टि है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमारी सेवा बनी इस वो निष्काम भाव, तो कर्म योग बन जाता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इसमें समभाव रखने वाला और संपूर्ण निष्कामता हर क्रिया में, वो कर्म योगी होता है। प्रकृति का जितना भी कार्य हो रहा है प्रकृति से ही हो रहा है। कभी देखा है क्या स्वरूप में कभी कोई कर्ता भाव है क्या? स्वरूप में कभी कोई हलन चलन, कोई अभाव, कोई चाहत, स्वरूप में कभी नहीं। आप थोड़ा समझ पा रहे नहीं हमारी बात? जितना है अंतःकरण और शरीर में है। अंतःकरण और शरीर ये माया द्वारा रचित है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और आप जो हैं इन तीनों शरीरों को जानने वाले हैं। आपके द्वारा इन तीनों शरीरों में हलचल हो रही है, पर आप करता नहीं है। जो सबकर परम प्रकाशक जो ही, जैसे विषय का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश मन से, मन का प्रकाश बुद्धि से, और जो बुद्धि का भी प्रकाशक है वो आप है, आत्मा। सबकर परम प्रकाश, लेकिन असंग है वो, कोई कामना नहीं है। तो कामना नहीं है जो हमारे स्वरूप में, उसी बात को हमको साक्षात्कार करना है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षत। और कामनाएं इतनी है अंतःकरण में और उन्हीं से प्रेरित होकर कर्म हो रहे हैं, कोई शुभ कोई अशुभ, और वो उसका कर्ता बन रहा है। तो यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाए, फल देने लायक न रह जाए, वो होता है निष्काम भाव से भगवत समर्पित। तो जैसे भुना हुआ दाना पुनः उसमें अंकुरण नहीं होता, ऐसे जो कर्म भगवत अर्पित होते हैं
या जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वो योग बन जाते हैं, और ऐसे जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन कारक होते हैं। उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ। लेकिन वही कर्ता भाव त्याग करके, अब कर्ता भाव ऐसे त्याग देगा